जहाँ बच्चों को किताबी शिक्षा दी जा रही है, वहीं अलग तरह का ज्ञान भी साइंस एग्जीबिशन की तरह ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जो अनूठा है, अद्वितीय है। न्यू संत पॉल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं और प्राचार्य हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। वो इस तरह का ज्ञान भी बच्चों में दे रहे हैं, भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल अपना एक जो गोल तय किया है वो ज़रूर प्राप्त करेगा। इस स्कूल के सभी शिक्षकों को, प्राचार्य को, डायरेक्टर को और बच्चों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नव वर्ष आने वाला, उससे पहले संत पॉल स्कूल ने ये साइंस एग्जीबिशन किया। सबसे पहले सभी संत पॉल स्कूल के डायरेक्टर और उनके सभी शिक्षक को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस तरह से संत पॉल स्कूल अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, लगातार हर वर्ष नए ब्रांच इसके खुल रहे हैं, तो इसकी विश्वसनीयता, गुणवत्ता संत पॉल स्कूल के इससे ही जाहिर होता है। आज बिना साइंस के दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। ये एग्जीबिशन जो लगा है, एक से एक बच्चे ने जो एथी बनाया है, प्रयोगशाला बनाया, प्रयोग किया है, एक से एक आर्ट का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इससे ही स्कूल की गुणवत्ता पता चलती है कि पढ़ाई के साथ साइंस हो या खेल कूद हो, सभी में स्कूल आगे है। आने वाला भविष्य में यह भारत का भविष्य निर्माण करने वाला स्कूल है। निश्चित रूप से शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अभी जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संत पॉल स्कूल दे रही है, निश्चित रूप से संत पॉल की जो भविष्य है वो उज्जवल है। हमारी शुभकामना है, नव वर्ष की शुभकामना सभी को, और खास करके मेरे मित्र शंकर जी को। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और 2003 से जो शुरुआत किया है, आज लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत उसकी शुभकामना। संत पॉल स्कूल पादरी की हवेली, आज यहाँ साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। हमारे NSPS फैमिली के सभी ब्रांचों में अलग अलग तिथियों में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। साइंस एग्जीबिशन बच्चों में पढ़ाई के अलावा जो हमारे सामाजिक जीवन में जो चीज़ें वो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको वो प्रदर्शन करते हैं। साइंस एग्जीबिशन में विज्ञान से जुड़े हुए चीज़ों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी कलाकृतियों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई फाइन आर्ट को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। फेट का भी आयोजन बहुत से बच्चों ने लगाया है। और जो इंडिया का विज़न है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित बिहार, तो विकसित बिहार की परिकल्पना कैसे हो, उसको प्रदर्शित करने का जो है प्रयास जो है NSPS के बच्चों ने आज यहाँ किया है। मुझे खुशी है कि NSPS फैमिली जो है अपना शानदार 20वां सालगिरह मना रहा है। 2003 में NSPS की स्थापना हुई थी, आज ये 20वां साल है। इस 20वां साल के उपलक्ष्य में न्यू संत पॉल स्कूल के सभी ब्रांचों में हम लोगों ने एक विशेष ऑफर का आयोजन किया है। हमारे न्यू संत पॉल स्कूल के जितने भी ब्रांच हैं, वहाँ पे हम वैसे अभिभावकों का आमंत्रण करते हैं जो अगर कहीं भी किसी जगह भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आए, हमारे अच्छी शिक्षा का वो ग्रहण करें, अच्छी व्यवस्था का वो देखें, बच्चों में जो हम लोग नेतृत्व का विकास कर रहे हैं उसको वो देखें। और साथ ही हम लोग जो है 6 माह निःशुल्क सुविधा मिले, मासिक सुविधा मिले, उसके लिए एक ऑफ़र चला रहे हैं। उसके लिए कुछ नियमें हैं, कुछ शर्तें रखी गई है। अगर हम लोग और अभिभावक उन शर्तों के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभिभावक आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हम लोगों ने इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बनाया है। इसमें हमने यूज़ किया है विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, बायोगैस का और हाइड्रो पावर एनर्जी का। इससे हम यूज़ कर अपने फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है वो हम कम कर सकते हैं और एयर को होने से बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे करवाने चाहिए। नॉलेज और अच्छे से होंगे और आगे जनरेशन के लिए इम्प्रूव रहेगा। ये सब ये होने चाहिए। क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी, 9th B। स्टैंडर्ड 8B में पढ़ती हूँ और हम लोगों ने ये सोलर एक्लिप्स बनाया है। और सोलर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और लूनर एक्लिप्स तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आता है, तब लूनर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स बनाया है मिलकर साथ में।
ग्रहण तब लगता है जब ये सूरज और अर्थ के बीच में मून आता है तब, और रोशनी को अर्थ तक जाने से रोकता है। हमें बहुत मज़ा आता है ये सब बनाने में, और बहुत अच्छा लगता है साथ में ग्रुप मिलकर बनाने में, और हमें मज़ा भी आता है। और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में ताकि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ देखें। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। भारत की भविष्य, भारत का निर्माण करता बच्चे होते हैं और बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगी है संत पॉल स्कूल। जी हाँ, आप हमारे पीछे देख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन संत पॉल स्कूल के द्वारा लगाया गया है और बच्चों की प्रतिभा को निखारने की बात कर रही है। और जाहिर सी बात है, भारत का निर्माण अगर करना हो तो बच्चों की प्रतिभा को निखारना बहुत जरूरी होगा। आइए कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। जिस तरह से नन्हे साइंटिस्ट यहाँ हैं, उन नन्हे साइंटिस्ट किस तरह से देश का भविष्य निर्माण करेंगे, आगे चल के किस तरह का देश को बनाने में, जिस तरह के विकसित भारत और विकसित बिहार की बनाने की बात अगर आएगी तो साइंस की बात बहुत जरूरी होगी। जब तक साइंस नहीं होगा, जब तक विज्ञान नहीं होगा, विकसित भारत नहीं होगा, विकसित बिहार नहीं होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ हैं जो नन्हे इंजीनियर जिसे कह लें या फिर बच्चे कह लें, जो अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किए हैं, अपनी प्रतिभा को दर्शाने का काम किए हैं संत पॉल स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में। कुछ बच्चियां हमारे बीच आई है, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने बनाया और कैसे बनाया। क्या कुछ बनाई हो बाबू और किस क्लास में पढ़ती हो? दिस इज अल्फिसा निगार फ्रॉम क्लास 8B। हम लोग बनाया है ये वर्किंग मॉडल ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ये सोलर हम लोग जैसे वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या कैसे होता है, और ये वही हम लोग एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि सोलर और लूनर इक्लिप्स होता क्या। सोलर और मून क्या होता है इसको एक्सप्लेन कुछ बनाने का काम किए। जाहिर सी बात है, नन्हे साइंटिस्ट से देश का निर्माण करता है, आगे चल के भारत का भविष्य बनेंगे यही बच्चे। आइए इन बच्चों से जानते हैं क्या कुछ बनाए हो बाबू। ये इको फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसमें सारे रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ किया। इसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर है और बायोगैस है। कितने बच्चों लोगों ने मिलकर बनाया, कितनी टीम है और कौन क्लास में पढ़ती हो? 4 स्टूडेंट बनाए हम लोग 9th में। क्या स्कूल प्रबंधक के द्वारा जिस तरह से जो आयोजन किए जाते हैं, बच्चों की प्रतिभा निखारी जाती है, क्या कहेगी स्कूल प्रबंधक के बारे में? ये हम लोग की रेगुलरली करवाने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के अंदर टैलेंट होता है वो ताकि इसमें दिख सके और उन लोगों को थोड़ा सा और स्किल टैलेंट्स उसमें आए, उनकी स्किल को डेवलपमेंट किया जाए। यस सर। हाँ, तो स्कूल को डेवलप करने की बात होती है, उनकी प्रतिभा को डेवलपमेंट करने की बात चलती है, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी बात होगी तो ऐसे ऐसे स्कूलों को ज़्यादा मार्क्स दिया जाएंगे और ऐसे स्कूलों के बारे में कहा जाएगा कि हाँ, ये करने से बच्चों की भविष्य और बच्चों का निर्माण किया जाता है। और जाहिर सी बात है, बच्चों का अगर निर्माण करना हो तो उसके लिए आपको सर्वांगीण विकास की जरूरी है बच्चों का, तभी भारत का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर्य भारत न्यूज, पटना, बिहार। एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।